हाइपर ग्लेशियम में आप टोटली हाइपर हो जाएंगे एकदम, यानी ऊर्जा तो है और इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे, इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि शरीर के अंदर की ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज हो जाएगा और हार्ट महाराज जो है ना, ये हृदय दिल बेचारा ये काफ़ी ब्लड को पंप करना तेज कर देगा। ठीक है, यानी 120/80 से इसको एकदम रेस कर देगा। तो नाउ इस वीडियो में हम लोग अग्न्याशय की संरचना और उसके फंक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं इस सेशन में, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि किसी व्यक्ति को आखिर शुगर की बीमारी या ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं ये होता ही क्यों है, इसको दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं जो टेक्निकली संभव है, वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको अच्छे से हम समझा सके। तो सबसे पहले हम इसके लोकेशन की बात करते हैं कि आखिर ये अग्न्याशय जो है ये कहाँ होता है। देखिए ये छोटी आंत है, इसके ऊपर होता है क्या, अमाशय यानी स्टमक। तो स्टमक के जस्ट नीचे होता है, यानी अग्न्याशय अमाशय के नीचे स्थित होता है। अगर हम अग्न्याशय की बात करें तो अग्न्याशय एक तरह से मिक्स ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि है। आपने अब तक पढ़ा था कि ग्रंथि दो तरह की होती है, या तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं तो बहिःस्रावी ग्रंथि। लेकिन क्या एक ऐसी ग्रंथि भी है जिनमें दोनों का लक्षण उपस्थित होता है और उसको हम बोलते हैं अग्न्याशय। इसके कारण इसको मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते और पहचानते हैं। मिलने का पता बायोलॉजी के वाले चैप्टर में देखिए। तो ये मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात इसके पास ना बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होता है और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में एंडोक्राइन बोलते हैं और इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, यानी एक ऐसी ग्रंथि जो किसी पदार्थ को बाहर भी निकालती होगी और शरीर के अंदर भी, तो उसको बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि, ग्लैंड। ठीक है, अब ये कैसे होता है देखिएगा। यानी अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है तो इसमें दो पार्ट्स होंगे, जाहिर सी बात है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अग्न्याशय की बात करें तो ये जो आपको येलो येलो से दिख रहा है ना, ये येलो येलो से, ये सबसे बड़ा भाग होता है ये वाला। ठीक है, और ये बड़ा वाला भाग जो है ना, एक तरह से बाह्य ग्रंथि का काम करता है। किसका? तो बाह्य ग्रंथि का काम करता है, जो लगभग 99% होता है। ठीक है, यानी अग्न्याशय का सबसे अधिकांश हिस्सा जो होता है ये बाह्य ग्रंथि वाला था, जो 99% भाग है। मात्र 1% भाग जो होता है ना, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए होता है, जो आपको इस बीच वाले पार्ट्स में दिख रहा होगा। और अग्न्याशय के अंदर सबसे जो आवश्यक पार्ट्स है ना, वो यही है। अगर ये गड़बड़ हो गया ना, तो आपके अंदर डायबिटीज या जिसको हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, वही रोग उत्पन्न हो सकता है। तो आइए समझते हैं आखिर ये क्या काम करता है। देखिए ये जो बीच वाला 1% का हिस्सा है ना, इसको हम लैंगर-हैंस की भूमिका कहते हैं, या इसको इंग्लिश में आइसलेट ऑफ लैंगर-हैंस कहते हैं। तो ये जो 1% वाला हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, आइसलेट ऑफ लैंगर-हैंस। क्या बोलते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगर-हैंस। ये 1% जो है, इसके पास 3 तरह की कोशिकाएं होती है। कितनी तरह की? 3 कोशिका कौन कौन सी होती है देखिएगा। एक होता है अल्फा कोशिका, दूसरा होता है बीटा कोशिका और तीसरा होता है गामा कोशिका, नॉट जामा कोशिका। तो ये 3 प्रकार की कोशिका जो है ना, ये आइसलेट ऑफ लैंगर-हैंस का भाग होता है, जो 1% भाग है और एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब कि सर आइसलेट ऑफ लैंगर-हैंस जो है, ये कुछ पदार्थ को स्रावित करेगी जो शरीर के अंदर ही रह जाएगा। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखिए। इन 3 कोशिका में सबसे जरूरी है बीटा कोशिका, क्योंकि बीटा कोशिका के द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिका से निकलता है, जो आइसलेट ऑफ लैंगर-हैंस के अंदर स्थित होता है। ठीक है, अब यही इंसुलिन हार्मोन जो है ना, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, उस रक्त में ग्लूकोज का कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, जिसका फार्मूला तो आपको पता होगा, C6H12O6। ये आखिर ग्लूकोज बना कैसे? देखिए पाचन तंत्र में आपको हमने पढ़ाया था कि पाचन तंत्र जब कंप्लीट होता है, तो उसमें पाचन की क्रिया जब कंप्लीट होता है तो उसमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और वह कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत में से डायरेक्ट किस में चला जाता है, तो रक्त में चला जाता है। और रक्त में जब ग्लूकोज जाता है तो रक्त में से ग्लूकोज को, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यानी ब्लड में से ग्लूकोज को, देखिए ब्लड में से ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए, ब्लड में से ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए यही इंसुलिन हार्मोन काम करता है। समझ रहे हैं? अब आखिर इंसुलिन हार्मोन ब्लड में से ग्लूकोज को कहाँ ले जाएगा, तो ये ग्लूकोज को ले जाएगा कहाँ? तो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस ग्लूकोज का होगा विखंडन। अब विखंडन होगा तो इससे क्या मिलेगा? तो ऊर्जा मिलेगा, यानी एनर्जी की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या होगा
अगर इंसुलिन हार्मोन को बीटा कोशिका बनाना बंद कर दे तो इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज काफ़ी जमा हो जाएगा। और जब ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज जमा हो जाएगा तो ऐसे बीमारी को हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। तो यही तो जिम्मेवार है मुख्य रूप से कौन? इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन बीटा कोशिका द्वारा बन रहा है। अब बीटा कोशिका अगर मर गई, चाहे मुँह गई, चाहे डेड हो गई, तो जाहिर सी बात है इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज निकालेगा कौन? हम थोड़े लगा सकते हैं हाथ कि निकालेंगे, उसमें हाथ लगा कर ब्लड के अंदर से निकाल लेंगे किसको? ग्लूकोज को। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो मुख्य रूप से इंसुलिन बना रही है कौन? बीटा कोशिका, जिसको निकालने के लिए जो ग्लूकोज को निकालने के लिए जिम्मेवार है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो आखिर अब देखिएगा, तो ब्लड शुगर का मुख्य रीज़न कौन है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा स्टोर हो जाती है तो ऐसे डिजीज को ब्लड शुगर कहा जाता है। अब देखिए, इसको दूर करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, काफ़ी मतलब कुछ एफोर्डेबल तरीके बनाए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्लड में से शुगर को कंट्रोल करने के लिए देखिए, शुगर जो होता है ना, पिग, उस शुगर के अग्न्याशय यानी पिग जो होता है, इसका भी अग्न्याशय होगा। इसके अग्न्याशय के अंदर से इस बीटा कोशिका को निकाल कर और मानव के अग्न्याशय के अंदर जो बीटा कोशिका खराब था, अर्थात जिससे इंसुलिन नहीं बन रहा था, उस बीटा कोशिका के जगह पर इस पिग यानी सुअर के अग्न्याशय के बीटा कोशिका को लगाया गया था आनुवांशिक इंजीनियरिंग के आधार पर। अब इसमें हुआ क्या, सुअर का जो अग्न्याशय के अंदर जो बीटा कोशिका था, वो बीटा कोशिका मानव के अंदर इंसुलिन तो बना रहा था, प्रॉपर रूप से काम चल रहा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद मानव के शरीर में इस केवल बीटा कोशिका के लगा देने के कारण, सुअर का जो बीटा कोशिका था, इसके बीटा कोशिका को केवल लगा देने के कारण बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिला था मानव के शरीर में। अर्थात शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स जो थे ना, ये पीला हो जाते थे, पियर हो जाते थे, पियर ही धो लेता था, समझ रहे हैं। तो इसको देखते हुए भारत सरकार या मतलब कंट्री की बात करते हैं देश की, तो उसमें सुअर के अंदर का जो अग्न्याशय निकाला जा रहा था, अग्न्याशय से बीटा कोशिका, उसके ऊपर पूर्णतः बैन लगा दिया गया। और बाद में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था फ्रेडरिक बेंटिंग। फ्रेडरिक बेंटिंग जो थे 1921 में, ठीक है, जो कनाडा के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1921 में कुत्ते के अंदर के अग्न्याशय के अंदर से बीटा कोशिका को निकाल कर और मानव के अग्न्याशय के बीटा कोशिका के पास रख दिया। तो ये जो कुत्ते के अंदर से जो बीटा कोशिका निकाला गया था ना, ये बीटा कोशिका प्रॉपर रूप से काम कर रही थी। और आज इसी का उपयोग करके हम अपने शरीर में बीटा कोशिका से इंसुलिन बनवाते हैं। हमारे शरीर की बात करते हैं। हालांकि कुछ कंडीशन में ऐसा है कि इंसुलिन का इंजेक्शन भी आ गया है, ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन भी आ गया है, जिसको आप समय पर ले सकते हैं, है ना। ये इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन के माध्यम से जो इंसुलिन बनाया गया है, ये क्लोनिंग के माध्यम से बनाया गया है। अब क्लोनिंग का ही थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। हालांकि अगर आप क्लोनिंग के बारे में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। इसमें पूरे डिटेल्स में बताएं कि क्लोनिंग क्या है और कैसे किसी कोशिका के अंदर से ऑर्गन्स को निकाल कर दूसरे में फीड करके और उत्पाद बनाए जाते हैं। आइए फिलहाल यहाँ पे समझते हैं। तो आज मार्केट में इंसुलिन के इंजेक्शन भी प्राप्त हो गए, ठीक है, लेकिन इसमें एक खासियत है कि अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन ज़्यादा ले लिए, अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन ज़्यादा लिए तो आपके ब्लड में ना शुगर लेवल काफ़ी लो हो जाएगा, यानी शुगर का जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ऐसे इस कंडीशन में भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस कंडीशन में भी आपको चिड़चिड़ापन या गुस्से जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को जो शुगर का पेशेंट होता है, काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, दाएं देखो कहीं घुस जाएगा, मारने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि शरीर में ज़्यादा इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं ना, समझ रहे हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में इंसुलिन जो होता है, ये सभी ग्लूकोज के पार्टिकल्स को ब्लड में से निकाल देता है और ब्लड के अंदर काफ़ी जीरो लेवल तक हो जाता है क्या चीज़, ग्लूकोज। तो ऐसे कंडीशन को ना हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है, हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में ना हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, उस रक्त में ग्लूकोज बिल्कुल 0 सन्नाटा हो जाता है। लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन होता है कि जब हम इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेते हैं, तो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेने के कारण उस समय हमारे रक्त में जो है शुगर की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। तो रक्त में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब बढ़ जाना और हाइपो का मतलब कम होना। तो अब हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज तो है नहीं, तो ग्लूकोज है नहीं तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो ऊर्जा की हानि हो जाएगी। और जब ऊर्जा की हानि हुई तो काफ़ी आपको नींद लगेगा,
बहुत ज़्यादा, मतलब थकान सा महसूस होगा। लेकिन हाइपर ग्लेशियम में आप टोटली हाइपर हो जाएंगे एकदम, यानी ऊर्जा तो है और इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे, इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि शरीर के अंदर की ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ हो जाएगा। और हार्ट महाराज जो है ना, ये हृदय, दिल बेचारा, ये काफ़ी ब्लड को पंप करना तेज कर देगा, ठीक है। यानी 120/80 से इसको एकदम रेस कर देगा, जिसके कारण कभी कभी हार्ट अटैक की संभावना भी आ जाती है। तो ये 2 कंडीशन याद रखिएगा। हाइपर ग्लेशियम जो है ये ग्लूकोज के बढ़ने की स्थिति को कहते हैं और ग्लूकोज के घटने की स्थिति को क्या बोलते हैं, तो हाइपोग्लेशियम। तो ग्लूकोज जब घट जाएगा तो इस कंडीशन में इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेना है। लेकिन जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा दबा के, तो उस सिचुएशन में आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है, तभी आपको राहत मिल सकता है। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अब बगल में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी संरचना, जैसे छोटी आंत हो गया, यहाँ पे ये यकृत का भाग है जिसको पित्ताशय बोलते हैं। इसमें पित्त यानी हरे रंग का एक क्षारीय पदार्थ क्या होता है, स्टोर होता है। ये कहानी है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो मुख्य रूप से 99% वाला भाग है ना, इससे मुख्य रूप से 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, जो पाचन में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। क्योंकि ये एंजाइम में तो पाचन में योगदान देंगे तो शरीर से बाहर निकल रहा है, तो ये इसको क्या बोले थे हम, बाह्य स्रावी ग्रंथि। लेकिन बीच वाला जो है इसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो आई होप आज की इस कहानी को आपने समझा होगा। तो इसी की तरह और वीडियो को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं।